हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लेक्चर नंबर 3 पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 5 अकाउंटिंग रेशियोज एंड एनालिसिस। आपको मैंने बता दिया है कि भी यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ रेशियोज काउंट करने हैं। तो सेकंड नंबर लेक्चर में हमने सीखा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपने उसकी फॉर्मूला और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, हाउ टू फाइंड आउट ग्रॉस प्रॉफिट एंड हाउ टू फाइंड आउट नेट सेल्स, ये सारी बातें आपने याद रख ली होगी। हमने उसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन देखे थे। आज यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन मैं टेक्स्ट बुक से ही ले रहा हूँ, तो अगर आपको कुछ दिक्कत है क्वेश्चन में तो आप टेक्स्ट बुक में चेक कर सकते हो। चलिए यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। एक दूसरा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो वाला सम लेकर के। देखिए यहाँ पर जो हमें एग्जांपल दिया है वहां पे लिखा है डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है और ये डिटेल आपको प्रोवाइड करी है। ठीक है, डिटेल में है सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज एक्सपेंस, ये बातें आपको दी हुई है। चलिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन या आंसर, आपको जो ठीक लगे। मैं लिखूंगा यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करना है, तो उसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है। अब फॉर्मूला में दिए गए जो पॉइंट है उसके रिगार्डिंग आपको अमाउंट ले आनी है। जैसे कि भी ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट ले आओ, नेट सेल्स की अमाउंट ले आओ, ये 2 अमाउंट आपको चाहिए। ठीक है, तो आपने जो आगे के 2 सम करे उसमें आपको थोड़ी बातें जानकारी तो आपको मिल गई कि भी कैसे काम करना है। यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैंने आपको कुछ एक पॉइंट दिखाए थे या सिखाए थे, आपको वो याद रखने हैं कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट अगर सीधा नहीं दिया है क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट आपको सीधा नहीं दिया है, आपको फाइंड आउट करना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, वो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे। पहले जो जरूरी है वो पहले मैं यहाँ पर थोड़ी लाइन को स्किप कर दे रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे अमाउंट लिखनी पड़ेगी और यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा कि भी मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स बोल लो, चाहे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल लो, जो भी आप, दोनों सही है। कॉस्ट ऑफ गुड या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये 2 वर्ड आप यूज कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पर आपको नेट सेल्स चाहिए और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। ये 2 बातें आपको चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या आपको ये दोनों बातें दी गई है? चेक करिए जरा। नहीं, यहाँ पर मुझे सेल्स, अगर सिर्फ सेल्स दिया होता तो मैं सेल्स को क्या मान लेता, नेट सेल्स। लेकिन यहाँ पे सेल्स भी दिया है और सेल्स रिटर्न भी दिया है। तो मैंने आपको समझाया था कि नेट सेल्स का मतलब क्या होता है। नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नेट सेल भी क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा जगह को स्किप करूंगा, 3 लाइन, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मुझे क्या चाहिए, नेट सेल्स चाहिए, है ना। तो मैं लिखूंगा नेट सेल्स। अब नेट सेल्स के लिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो फॉर्मूला था टोटल सेल्स
माइनस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे सेल्स भी दिया है और सेल्स रिटर्न भी दिया है। चलिए, तो सेल्स है कितना, तो सेल्स है 20 लाख, तो 20 लाख माइनस सेल्स रिटर्न है 2 लाख। ठीक है, तो नेट सेल्स कितना बन जाएगा अभी, 18 लाख। नेट सेल्स कितना बन जाएगा, 18 लाख। लो, एक आंसर मुझे मिल गया, नेट सेल्स मुझे मिल गया है 18 लाख, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 18 लाख माइनस, अब मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सीधा दे दिया है तो ठीक है, वरना आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो जरा चेक करिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको दिया है क्या? नहीं सर, यहाँ पे तो नहीं दिया है। तो याद कीजिए, मैंने आपको इसके लिए दो छोटे छोटे फॉर्मूला बताए थे, जैसे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका मतलब हम करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। आपको ये याद होना चाहिए एग्जाम में, अगर याद है तो ठीक है, नहीं है तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। चलिए, क्या बताया था मैंने, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। तो आपको मैंने जो बोला उसमें से कुछ दिख रहा है क्या? चेक करिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कुछ दिख रहा है आपको? नहीं सर, वेजेस नहीं, फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं। तो फिर मैंने दूसरा आपको एक और छोटा सा फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, इसी का मतलब हम कर लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसका मतलब क्या होता था? तो उसका मतलब होता था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ सर, ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई है ना। चलिए, तो मैं आपको एक सीधा तरीका दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, देखिए कैसे काम करते हैं, ताकि आपको सारी बातें अच्छे से याद रहे। कभी भी आप किसी भी बात को स्किप मत करना, ताकि सारी बातें आपके दिमाग में चलती रहे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे ये चाहिए। अब इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया है, जिसको आपको याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री एक्सपेंस। ये बताया था ना। चलिए, तो इसमें से मुझे क्या मिल रहा है? तो इसमें से सर कुछ नहीं दिया है। तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, अगर वेजेस दिया है तो लिख लो, फैक्ट्री एक्सपेंस दिया है तो लिख लो, कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम दिया है तो लिख लो। लेकिन सर यहाँ पे तो कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम नहीं दिया है, तो फिर उसको भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। आप समझो बात को जरा, है ना। तो यहाँ पर मैं जगह छोड़ दूंगा, ताकि मुझे मैं लिख सकूं आंसर को, और यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर लूंगा कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम कैसे फाइंड आउट करते थे, आपको पता होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। याद आया? क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो ठीक है, वरना दिक्कत आएगी आपको। ठीक है, चलिए, तो अब हम यहाँ पर जो आपको पॉइंट मिल रहे हैं, जो भी अमाउंट मिल रही है, वो सारे लिखेंगे और आंसर ले आएंगे। तो सर यहाँ पे मुझे ओपनिंग स्टॉक मिल रहा है, ऊपर क्वेश्चन में है, या फिर आपके पास टेक्स्ट बुक है, चेक कर सकते हो। उसमें ओपनिंग स्टॉक आपको दिया है 2,50,000 प्लस परचेज आपको दिया है 12 लाख, फिर परचेज एक्सपेंस दिया है 50,000। ठीक है, इन सब का हम प्लस करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया है 3,50,000।
क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है 3,50,000, तो उसको मैं माइनस कर दूंगा 3,50,000। ठीक है, चलिए तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा आपका, इन सब का टोटल आप करोगे तो 18 लाख माइनस 3,50,000, ये तीन का टोटल आया 18 लाख और माइनस 350। ठीक है, तो आंसर बन जाएगा आपका 14,50,000। तो ये बन गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम कितना आया 14,50,000, 14,50,000 आया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। फिर वेजिस नहीं है, फिर फैक्ट्री एक्सपेंस नहीं है, कुछ नहीं है, तो यही क्या बन जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाएगा। ठीक है कि नहीं, और कुछ है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर ये नहीं है तो फिर छोड़ दो। तो यही बन गया मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, ओके, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 14,50,000, तो यहां पर आप लिख सकते हो उसको, यहां पर ये आपका है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 14,50,000, 14,50,000। आई होप आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो 18 लाख में से 14,50,000 को निकाल दो तो कितना आ जाएगा फिर 3,50,000, कितना आएगा 3,50,000, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें मिल गया 3,50,000। तो अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट भी मिल गया और नेट सेल्स भी मिल गया 18 लाख। तो अब सारी बातें हमारे पास आ गई, तो हम यहाँ पर उसका आंसर ला सकते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है 3,50,000 और नेट सेल्स है 18 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इसको आप फॉर्मुलेट करोगे तो आंसर आएगा, आंसर आ जाएगा 36.11%। आप इसको फिर से एक बार अपने हिसाब से गिन लेना ताकि सारी बातें आपके दिमाग में आ जाए। और मैंने जैसे आपको बोला सारे फॉर्मूला अच्छे से याद करने हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।